वह पाप करते समय दुखों के जो बंध करते हैं, दूसरों को दुख देते समय, कष्ट देते समय विवेक था क्या? विवेक नहीं था, इसलिए तो पाप का, दुख का, कष्ट का हमें आश्रय बंद हो गया। जब विवेक आता है तब उसका उदय आ चुका होता है। अब पुनः रो, पुनः कष्ट। पहले अविवेक पूर्वक क्रियाएं की, उसके कारण मुझे कष्ट भोगना पड़ा, दुख भोगना पड़ा। फिर जब उदय में आया तब पुनः रोना धोना, पुनः दुख, पुनः आने वाले समय के लिए पुनः कष्ट आमंत्रित। आचार्य महाराज समझा रहे हैं, कार्य भ्रांति ऋणु भ्रांति कार लिंग ही कारणम। उस आत्ममीमांसा ग्रंथ में समंतभद्र स्वामी समझा रहे हैं, कार्य भ्रांति ऋणु भ्रांति। हम दोष कार्य को देते हैं कि ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया मेरे साथ, पर ये क्यों नहीं सोचते ऐसा किया था मैंने भीतर, इसलिए बाहर दिख रहा है। कार्य में भ्रांति क्यों दिख रही है, कार्य में गड़बड़ क्यों दिख रही है? क्योंकि कारण ही गड़बड़ था। गड़बड़ कहाँ थी? कार्य में नहीं थी, मेरे भीतर के भाव जो कारण थे वही गड़बड़ थी। कारलिंग ही कारणम। कार्य तो दिख रहा है पर कारण, पिछले भवों का कारण नहीं समझते। कष्ट, आज का कष्ट, दुख सब कुछ समझ रहा है, पर उसके पीछे कारण किसने किया था? पूरी पूरी सुख दुख की व्यवस्था अपने लिए मैं स्वयं करता हूं, कोई दूसरा मेरे करने वाला नहीं है। कारलिंग ही कारणम। उस कारण ही का अगर कोई लिंग है, चिन्ह है, तो कारण है। बिना कारण के कार्य होगा क्या? नहीं होगा। बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कार्य के पीछे के कारण हमें दिख जाए, समझ में आ जाए, पर कारण के बिना कार्य नहीं हो। कार्य हुआ है, खोटे पंचम काल में हम आके बैठे हैं, विश्वास मानना कुछ ना कुछ पाप किया है। माँ प्रश्न पूछ लूं? प्रश्न पूछ लूं? स्त्री क्यों बनना पड़ा? माँ क्यों बनना पड़ा? नहीं पता। मनुष्य आयु का बंध किया था, मनुष्य गति, उत्कृष्ट गति का बंध करने के बाद भी स्त्री पर्याय को प्राप्त करना पड़ा, क्योंकि की थी थोड़ी सी मायाचारी। मायाचारी की थी, यही कारण है। ये कार्य दिख रहा है, यहाँ जो बैठे सब उस स्त्री पर्याय में ये कार्य है। कारण क्या था? मायाचारी। अब त्याग कर दिया ना, मायाचारी का त्याग कर लिया ना आप लोगों ने। अभी भी समझो, अभी भी समझो, छठे काल से बचना है। उनने ठेका नहीं लेके रखा है, उनका तो भेष दिखा रहा है कि वो प्राप्त कर लिया, पिछला उदय में आया है। आज तुम इस भेष में भी कर रहे हो, तो अगली बनने वाली पर्याय को झांक लेना एक बार। सुख है ना माँ स्त्री पर्याय में? सुख है ना? कितना दुख, कितना कष्ट। पहले पिता माता के अनुसार रहो, फिर शादी हो गई उन पति के अनुसार रहो, फिर पति के बाद जैसे बेटे पोते नाती पाल पोसते रहे वैसे रहो। नहीं है ना? है। समझता सब कुछ है, पर छोड़ना सुधरना हमें किंचित भी नहीं। उस कष्ट की ही बात कर रहे हैं। कष्ट हुआ क्यों? ऐसे कौन से कारण मैंने कर लिए कि मुझे कष्ट मिथ्यात्व रूपी उस कार्य को मैंने प्राप्त कर लिया? कारण और कार्य दोनों एक साथ समझा रहे हैं। कोई दूसरा कष्ट देने वाला नहीं है। मेरे भाव, मेरे परिणाम ही मुझे कष्ट दे रहे हैं। नहीं देते क्या? बाहर का व्यक्ति, बाहर की सुख सुविधाएं भी कितनी ही अच्छी हो, भीतर में तुम्हारा मन अच्छा नहीं है तो, तुम्हारे परिणाम अच्छे नहीं है तो कुछ नहीं। मजा आता है भोजन जब किसी ने कुछ खूब अच्छे से सुना दिया। सुनाने का कष्ट नहीं था, जो भीतर उसके शब्दों से आपको दुख हुआ था, बुरा लगा था, वो बार बार कानों में क्या आवाज आ रही है? रोटी नहीं खपती। उसने कहा तो क्यों कहा? मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ?
ये सब कष्ट का, दुखों का बंदोबस्त मैंने ही पिछले जन्म में या इस जन्म में किया था। क्यों? कारण क्या था उस कष्टों का? पढ़ते हैं कुंद कुंद स्वामी को, पढ़ते हैं अगली गाथा को, 47-48 नंबर की गाथा को एक साथ पढ़ते, क्योंकि एक में कारण और एक में कार्य बताया। उस कष्टों का, दुखों का कारण क्या था और उस कारण से कार्य क्या हुआ। पुनः उस कष्टों को समझना, एक ही समय में एक कारण कार्य, पुनः वही कार्य कारण बनता है अगले के लिए। मां स्त्री पर्याय को प्राप्त किया, कारण क्या था? पिछले भवों की मायाचारी, और पुनः इस भाव में मायाचारी करेंगे स्त्री पर्याय को प्राप्त करके, तो वो अगले भाव के लिए कारण बनेगा कि नहीं? पहले इतना सही कारण था, अब दोनों पर्याय भी और भाव भी दोनों मिलकर अगले पर्याय के लिए इतना बड़ा कारण बन गए। जो कारण था उससे कष्ट हुआ, और उस कष्टों के दिनों में, दुख के दिनों में मैंने और कष्टों को आमंत्रित किया, पुनः वही कारण बन गया अगले कार्य के लिए। समझते हैं, गाथा पढ़ते हैं, फिर करते हैं वो कुंद कुंद स्वामी से ही शब्दों के द्वारा चर्चा। 47-48 नंबर की गाथा को देखना। कुतव कुलिंग कुणाणी कोय कुशीले कुदंसण को सथे कुनिमित्ते संथुई थुई पसंसणम सम्महोय होदिनीयमम्। और एक पढ़ना। तणुकुट्ठ कूलभंगम कुणधिभंगम जहामिच्छमप्पणो वितः दानादिसुगुणभंगम गतिमिच्छमेव हो कट्ठम। पढ़ो दोनों एक साथ। मिच्छमेव कट्ठम। क्या कष्ट है, क्या कष्ट है? अगर इस संसार में कोई कष्ट है तो वह एक एक मात्र मिथ्यात है। अगर इस संसार में मेरा कोई शत्रु है जो मुझे अपने स्वभाव तक पहुंचने नहीं दे रहा है, वह मेरे भीतर का ही शत्रु अगर कोई है तो एकमात्र वह मिथ्यात। और कष्ट कौन देगा? मित्र ही। वही शत्रु मुझे कष्ट दे रहा है, वह जो मिथ्यात रूपी श्वेदास शत्रु है। क्यों प्राप्त किया? उस कष्ट को मैंने प्राप्त कर लिया, उसके पीछे कारण क्या था? वह सम्यक्त की हानि। कभी धोखे से, पुण्य से, कभी सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, कभी थोड़ी बहुत मेरी भगवान के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बनी थी, पर बनते बनते बिगड़ गई। बनते बनते मेरा काम बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने की थी प्रशंसा, किया था खोटा काम। पूछ लो ना, पूछ लो ना उस कमठ से करी थी चर्चा, उपसर्ग से उपसर्ग की ओर। क्या किया उसने? कमठ ने क्या किया? वह जैसे ही घर से, उस नगर से निकाल दिया, भेष तब सांचा था? सांचा नहीं था, मात्र साचा ही था। समझना अंतर। मां सांचा नहीं था, मात्र साचा था। बाहर का साचा और सांचा में अंतर समझ रहे हो का? एक साचा होता है और एक सांचा होता है। माँ पहले एक बार पूछा था, फिर से पूछता हूँ, गुजिया बनाना जानते हो? गुजिया बनाना जानते हो? किससे बनाते हो?
साँचे से बनाते हो ना, वह बाहर का साँचा और भीतर की गुजिया सांची। ऐसे ही बाहर का उसने जो साँचा मात्र बना के रखा था, कुतप कुलिंग आदि धारण कर लिया था कमट ने, जाना कहाँ पड़ा? जाना कहाँ पड़ा? उच्च कुल उच्च गोत्र को प्राप्त करने के बाद भाई किसका था? किसका सग्गा भाई था? वह बनने वाले भगवान का सग्गा भाई था, पर भगवान बन गए और वो उसने तो सम्यक्त प्राप्त कर लिया उपसर्ग करने के बाद उनके ही चरणों में, पर तब तक कभी से कभी नाग सर्प अजगर क्या क्या कुछ नहीं बनना पड़ा। कह रहे हैं यही मिथ्यात्व रूपी कष्ट है और वही तुम्हें दुर्गति में भेजने वाला है। सुगति का नाश करने वाला अगर कोई कष्ट है तो वह है मिथ्यात्व। क्यों हुआ? कुतब कुलिंगी कुणाणी कुदंसन सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर प्रत्यय क्या था? कु अच्छा होता है ना? नहीं होता। को यानी विपरीत। जो तुमने किया नहीं है वो तो करके कमट कहाँ पहुंच गया? नरक निगोद में पहुंच गया। पर वह तो कुतप के कारण गया था, हमने कुतप नहीं किया, हमने कुलिंग धारण नहीं की, पर फिर भी क्या की रवि भैया? उनकी अनुमोदना की। हम खड़े हो गए और प्रशंसा करने लग गए कि नहीं ये बहुत अच्छा है सचिन भैया, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं है, इसका भेष, इसका तप, इसकी सब कुछ हमें प्रशंसा की। क्यों? क्योंकि महाराज जी सोशल रिलेशंस थे, उतना तो करना ही पड़ता है ना, नहीं करते ना। उन सोशल रिलेशंस को मेंटेन करने के पीछे हम अपने भगवान आत्मा के रिलेशंस खराब कर रहे हैं। वो काम में आएंगे क्या? कौन काम में आएगा? वे कितना काम में आएंगे? किंचित भी काम में नहीं आएंगे। जब तक आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, कुछ दे रहे हैं, तब तक वो तुम्हें मेवा मिलेगा, बाद में कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्यों व्यर्थ में उनकी प्रशंसा करना? शुद्ध संथुई थुई प्रशंसनम, 3 शब्द लिख रहे हैं, 3 शब्द लिख रहे हैं। उनकी स्तुति, संस्तुति और प्रशंसा भीतर ही भीतर चल रहा है। क्या ऐश करते हैं वो भी। मैं सालों से अकेले श्रावक को नहीं समझा रहे ना, दोनों के धर्म समझा रहे हैं। श्रमण और श्रावक दोनों में से किसी भी कोई भी सोच रहा है वह तो अच्छा है। संजोग भैया तो अच्छे, उनने वहाँ पर प्राप्त कर लिया, आज देखो उनके जलवे। मैं 20 साल हो गया, 10 साल हो गया और मेरे सामने इतनी सी पब्लिक, वो देखो वह बैठते हैं, हजारों लाखों पब्लिक उन्हें सुनने आती है। बोला किसी को नहीं ना, तुमने कोई बाहर प्रशंसा की, पर भीतर भीतर चल रही है संस्तुति कि देखो उसने ऐसा कर लिया और मैं वहां के वहां। उस तप की, उस लिंग की, फिर साक्षात हमने वचनों से प्रशंसा की, फिर लिख के प्रशंसा की, वह सब कुछ स्तुति संस्तुति प्रशंसा। क्या हो रहा था इससे? क्या हो रहा था इससे? उससे ही काम बिगड़ रहा था और वही हमें पुनः मिथ्यात्व ले जा रहा था, वही मुझे मिथ्यात्व में ले जा रहा था। समझना क्यों वह कष्ट करने पड़े उस मारीची को। भगवान था ना, भगवान के तो वाणी में घिरा था, बनने वाला भगवान है। तीर्थंकर सामान्य केवली भी नहीं बनने वाला था, विशेष केवली तीर्थंकर केवली बनने वाला था। पर काम कहाँ बिगड़ गया? काम कहाँ बिगड़ गया? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने माँ, कितने मतों को प्रारंभ कर लिया मात्र किसके पीछे? मैं भी भगवान बनने वाला हूँ। महाराज जी मैं भी भगवान आत्मा हूँ, आप भगवान बनने वाले हो, मैं भी तो बनने वाला हूँ। उस छोटे से अहंकार ने, उस कसाई ने क्या कर दिया? बेचारे बनने वाले भगवान को संसार में
भटका दिया है। कितने मत स्थापित किए? 363 मिथ्या मतों की स्थापना की। वे तो अपने कल्याण करके चले गए वर्धा वाले भैया। मारीची भगवान महावीर बन गए, उन्होंने तीर्थंकर बन गए, सिद्ध भी बन गए, पर 363 मत अभी भी मिथ्या चालू है। बहुत संभल कर वक्ता को बोलने की आवश्यकता है, बहुत संभल कर बोलने की आवश्यकता है। तुम तो कह के चले जाओगे, तुम तो कह के सन्मति भैया सन्मति हो जाओगे, तुमने तो अपनी मति बदल दी, पर तुम्हारे निमित्त से जो भटक गए उनका क्या? तुम वापस भी आओगे तो भी उनको ठीक करने की शक्ति अब तो उसमें नहीं बची। आपने स्थापित किए, उसकी प्रशंसा की, उसको सब कुछ कर दिया, आप तो चले गए ना। आपने स्वयं का तो कल्याण कर लिया, पर आपके निमित्त से जो आपने मिथ्या ज्ञान का उपदेश दिया था, उसकी प्रशंसा की थी, क्या हुआ? आज तक छुड़ा पाया क्या कोई? नहीं। कुंडाणी मिथ्या ज्ञान, जो विपरीत ज्ञान था, उस विपरीत ज्ञान को प्रारंभ करने वाला तो बेचारा पहुंच गया ऊपर। उसने तो सन्मति कर ली अपनी सन्मति भैया, पर उसके पीछे हम क्या कर रहे हैं? कुमति कर रहे हैं। उसके पीछे तो लड़ रहे हैं, क्यों विवाद चल रहे हैं? समझना, वह ज्ञान ही दिया था, ज्ञान ही दिया था, ज्ञान की प्रशंसा की थी, पर कौन सा था? विपरीत, बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल विपरीत ही ज्ञान दिया था। एक एक को समझना। वह कार्य तो हो गया, कारण कौन था? भीतर कारण क्या था? वह मिथ्या मत हो गए, उन्होंने सब कुछ कर लिया, सब भटक गए, पर कारण क्या था उसके पीछे? क्योंकि सूत्र समझ ले, कारलिंग ही कारणा, कार्य दिख गया कारण, भीतर का मिथ्यात नहीं छूटा था, नहीं छूटा था मिथ्यात, इसलिए तो भटकना पड़ा। नहीं गया था वो थोड़ा सा भीतर के कषाय का अंश। घूमो घूमो और संसार में घूमो, उनको संसार में घूमना पड़ा ऋषभ, तुम्हारा हमारा क्या होगा?